Hello bachcho, let's see this question. This question says how many moles of methane are obtained by hydrolysis of 1 mole of aluminium carbide. Key concept for this question of number of moles of methane on hydrolysis of aluminium carbide. Key concept for this question is hydrolysis of aluminium कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम 4C3। एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर जिसका फॉर्मूला है Al4C3। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें यहाँ वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और यहाँ 4 एल्यूमिनियम एटम हैं। इट मीन्स यहाँ एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होगा, ये होगा 3 × 4। ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि कार्बाइड है तो ये -4 होती है, तो -4 × 3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और कार्बन पर चार्जेस क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ एल्यूमिनियम पर +12 चार्ज है और कार्बन पर -12 चार्ज है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हमें यहाँ एल्यूमिनियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर समझ आ गई है। 4 एल्यूमिनियम एटम, यहाँ 3 कार्बन एटम से कंबाइन है। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि ईच कार्बन एटम पर -4 नेगेटिव चार्ज है, तो ईच कार्बन से 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे। ठीक है। और मेथेन का फॉर्मेशन होगा। तो यह 3 कार्बन के लिए यहाँ 3 मीथेन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और ईच एल्यूमिनियम एटम से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये इसके मोल्स होंगे 4, क्योंकि ईच मॉलिक्यूल में इसके 4 एटम्स है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस। तो यहाँ 12 हाइड्रोजन मीथेन फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं और इसी तरह 12 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में फॉर्म हो रहे हैं। इसलिए हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स लेने होंगे कितने, 12। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से 3 मोल मीथेन के बनते हैं और 4 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आर फॉर्म्ड हियर। मोल्स ऑफ मीथेन are 3 moles. Hope you understood it well. Best of luck.